वी गो। हाँ जी, we're back again। मेरे साथ तो नहीं है आज बेराम, दुनिया के दूसरे कोने में इंग्लैंड में बैठा हुआ है बेराम, लेकिन हमने कहा कि न्यूज़ आनी चाहिए आप लोगों के पास। We've got a good show for you। बेराम, सबसे पहले तुम बताओ कैसा जा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? ठीक ठाक सादी, लिविंग माय बेस्ट लाइफ। और लॉर्ड्स गया हूँ पहली दफा एज अ मीडिया प्रोफेशनल। फील आई है, डेफिनेटली फील आई है। आई रिमेम्बर 2022 में गया था यार मैं, टूरिस्ट बन के वो फैसिलिटी टूर करने गया था, और मैं बैठा था तब भी जेपी मॉर्गन मीडिया सेंटर में, और मैंने सोचा था ये कि किसी दिन यार यहाँ पे आएंगे काम करने, और वो दिन आ गया है। तो इट इज अ बिट ऑफ अ रियल फीलिंग मैन। मजा काफी आ रहा है। प्लस इफ यू वांट टू एक्चुअली टॉक अबाउट सम ऑफ द इंग्लैंड स्टफ, वो मैं अभी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तो आया हूँ, जिमी की भी, स्टोक्स की भी, एंड देन आल्सो जेसन होल्डर एंड क्रेग ब्रैथवेट। बट आई फील लाइक बिफोर वी गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, there's a lot of news from the subcontinent that we need to लॉट ऑफ discuss. न्यूज़ फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान इंडिया पे ये है बेसिकली, ज़्यादा शो वहीं पे मुकेगा। इंडिया की पहले बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस, उसका पोस्ट शो हमने किया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हुई हैं जिसके ऊपर हमने बात नहीं की। सो वेयर डू यू वांट? हाँ, असल में हमने तो फाइनल के डायरेक्टली हाँ, बाद फिल्म आ लिया था ना, तो कई ऐसी चीजें थी जो हम कवर नहीं कर पाए, तो आई सपोज वहीं से स्टार्ट करते कम हैं। ऑन, लेट्स बताओ क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहले तो आई थिंक स्काई के कैच पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातों पे हाँ, आते हैं। आई मीन व्हाट अ मोमेंट। yeah, it was a magical moment. I feel like India literally clinched that final, when Sky took नो, that worldie. It is arguably one of the greatest catches ever taken if you take the या context into account and the gravity of the occasion. और मतलब इंडिया 11 साल से जीता हुआ नहीं था आईसीसी ट्रॉफी, उनका ड्राउट चल रहा था, एंड if you take all of those things into consideration, that is one of the best catches of all time. यार जब पकड़ा था ना, लिया था स्काई ने ओरिजिनली, तो मुझे तो क्लीन ही लगा था। आपस की बात है, if I was the third umpire, I would have या given it out as well. But then, some people shared some videos जिसके अंदर लग रहा था शायद थोड़ी या ग्रास उछले थोड़ा सा, या स्कर्टिंग हिली है। There was that one या particular view या क्लिप जिससे वो चीज नजर आ रही थी, and then this became a bit of a controversy. Jared, मेरा एम्प्लॉयर जिसके मैं भी ऑफिस में बैठा हूँ, he also labeled it the foot of God. And I mean, I feel like if anything, शायद उस पॉइंट पे अगर थोड़े ज्यादा और कैमरा एंगल्स दिखा देने चाहिए थे उनको, ये सारे क्या कहते हैं उनको, क्रिटिक्स को या स्केप्टिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट देन आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ फुटेज आफ्टर दैट मैन, लुक्ड डिफरेंट ऑलराइट। एंगल से, और मुझे अभी भी वो हाँ, सेम क्लीन है। ही कैच लगता है। आई थिंक इट इज हाँ, वो 100% क्लीन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी नहीं वो कंट्रोवर्सी बस देयर। ऑब्वियसली कुछ फैंस होते हैं। ऑब्वियसली राइवलरी पाकिस्तान इंडिया की एक तो है, तो दूसरे बॉर्डर से आ रही होती हैं चीज़ें। आई थॉट इट वाज क्लीन। उसके अलावा फिर थोड़े बहुत साउथ अफ्रीकन अकाउंट्स भी थे, या ऑब्वियसली दे वर ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ इट, तो वो भी थोड़ा सा उन्हें हो रहा होगा, इस तरह की बातें होती हैं। बट इट वाज मेरे लिहाज से 100% क्लीन, एंड दैट मोमेंट इन द गेम एक्चुअली ऑब्वियसली वॉन इंडिया द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो मिलर की विकेट थी, राइट? या या इट सील्ड इट, राइट? मतलब शायद अगर वो छक्का हो 10 जाता of तो 5, you साउथ never know। अफ्रीका जीत जाती, बट you never know, right? वो या ओवर भी पांड्या का था, it wasn't a Bumrah over per se. But then again, I feel like अगर मैं वहां होता थर्ड अंपायर की जगह, तो मैंने भी आउट ही देना था after looking at multiple angles, क्योंकि ट्विटर पे कोई 3 दिन तो ये चलता रहे ना। या That's all we've seen. There was no other fucking thing being shared या on social media for like a good 3 days. और थोड़ा रोंदूपना भी है यार। अल्टीमेटली अगर 50-50 भी होता तो अंपायर ने एक फैसला दे दिया ना, या लिव विद इट, राइट? रो I don't think there's any आई डोंट controversy over here. I don't think there was any element of नहीं cheating either. कोई इंडिया को फेवर नहीं किया गया यहाँ पे। और कोई तीसरे दिन पे ऐसी एक फुटेज मिली थी जो साइड और एंगल से थी किसी फैन की। It looked या absolutely clean, man. In fact, there was just a little bit of daylight, not a lot, थोड़ी सी, but हाँ, थोड़ी सी जगह थी पाँव और बाउंड्री रोप का, जो वो टॉबलरोन टाइप चीज टॉप होती है उसके रो दरमियान। I think it's अच्छा actually नहीं, called टॉबलरोन। सीरियसली मैं तो Yeah. स्कर्टिंग बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। स्कर्टिंग भी ठीक है, चलता अच्छा, है और भाई। क्या अपडेट्स आई हैं इंडिया से? खैर वो तो पहले ही आ गई थी अपडेट। हाँ, एक तो एक तो हैवी उस अपडेट आई उस आज, पे नई ताजी रुको फ्रेश। पहले हम वर्ल्ड कप की रैप अप कर लेना। उसके बाद ऑब्वियसली हमने कोहली की रिटायरमेंट चलो। की तो बात कर ली थी, क्योंकि वो उसने उसी वक्त बात की थी, और हमने कवर कर लिया था। लेकिन हम रोहित शर्मा और जडेजा की रिटायरमेंट नहीं कवर कर सके, उस पर बात करनी है यार। या बारी बारी की है सबने। कोहली ने
पहले ही Yeah. अपने इंटरव्यू में कह दिया था कि दिस वाज माय लास्ट टी20 इंटरनेशनल फॉर इंडिया। रोहित वेटेड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस और जडेजा ने शायद Yeah. अगले दिन जाकर किए। तो आई डोंट नो कि ये क्या सीक्वेंस बनाया इन लोगों ने, बट लुक अमेजिंग करियर्स ईच वन ऑफ देम। पहले मैं जडेजा पे आऊंगा क्योंकि ही वाज अ बिट ऑफ अ पैसेंजर इन दिस वर्ल्ड कप, राइट? अगर इंडिया की पूरी टीम में कोई एक आधा वीक लिंक था, कोई एक बंदा था जिसकी उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं थी Yeah. जितनी बाकी लोगों की थी, that has to be Ravi Jadeja. But then again, he's been a stellar three-dimensional player for India over the years. T20 cricket perhaps wasn't his best format, but that's not to say that he has no No. contributions for Yeah, India in the format. और बड़े सही वक्त पे भी उसने रिटायर किया है। अब perhaps Washington Sundar could be a likely replacement for Jadeja whenever they need Yeah, that they've second already spin bowling got Akshar all-rounder. Patel, man, जो कि उसी मोल्ड में वही तो मैं कह रहा हूँ, अक्षर तो है ही ना। अगर एक खेलना है तो वो तो अक्षर नहीं खेलना है, बट अक्षर Yeah. अक्सर इंजर भी हो जाता होता है यार। he is a bit injury prone. I feel like अब टाइम आ गया वॉशिंगटन सुंदर को सही तरीके से ट्राई करने का। he's been playing decently versus Zimbabwe, ठीक जा रहा है वो। और मतलब I know he bowls with a different arm, sure, but then अक्षर Yeah. करा रहा है ना लेफ्ट आर्म different angle मिल जाता है। ऑफ स्पिन, तो फिर exactly you have two different bowlers now who turn it or turn the ball different ways, and then also he's an option potentially with the new ball अगर तो कोई आपके lefty लगे हुए हैं, right? So that is also something that India might ponder over. I feel like they should go that direction, but props to Ravi Jadeja and congratulations to him on a very very successful career and ending on as positive or high a note as possible. World champion बनकर उसने अपना क्या कहते हैं इख्तिताम किया करियर का, यही है लफ्ज़ सादी। हाँ, एंडिंग होती है इख्तिताम और स्टार्ट होता है इफ्तिताह। हाँ यही होता है। देखो मेरी उर्दू अभी इतनी बुरी नहीं हुई, इंग्लैंड आ गया मैं मगर उर्दू बुरी नहीं हुई मेरी। यहाँ पे तुम्हें अच्छा, रोहित बोलते पे- हैं कि तुम बर्गर हो, वहां पे जाके तुमने कहा ये होती है तो उर्दू, मैं- हम अंग्रेजों के मुल्क में जाके बोलेंगे उर्दू। Also, मैं हूँ बर्गर। मैं I don't pretend to be something else. I was sheltered and I went to a private school in Islamabad. If that's what you guys call burger, then खा लो आके मुझे। Anyway, रोहित पे यार look, I feel like सबसे जो amazing retirement थी तीनों में से शायद रोहित शर्मा की थी, because if you think about it, इंडिया का कोई कप्तान नहीं था एमएस धोनी के बाद जिसने कोई ट्रॉफी लिफ्ट की हो यार। एंड इफ यू लुक एट देयर एंटायर हिस्ट्री, देयर इज कपिल देव, देयर इज एमएस धोनी, एंड आई थिंक दादा probably shared a champions trophy title with श्रीलंका, राइट? तो उन तीनों के अलावा कोई कप्तान था ही नहीं जिसने आईसीसी ट्रॉफी जीती हो। एंड रोहित, अगर तुम्हें याद हो जब कैप्टन बना था तो there was a lot of hue and cry कि कोहली को क्यों उतारा है, this and that. A lot of people were unsure. दोनों में से जो भी कप्तान रहता ना, एक तबका जो है इंडियन फैंस का वो कहता कि ये गलत है ही ना, ऐसा ही है ना। So I feel like the fact that he not only won India the World Cup but was also a superstar performer for them in this particular World Cup. He played the innings of the World Cup जो उसने 92 और 41 मारा ऑस्ट्रेलिया को। And also यार सादी, इंडिया अगर तुम पुराने टूर्नामेंट्स में चले जाओ जो हारते आ रहे थे 11 सालों से, ये डिफेंसिव हो जाते थे यार। ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित ने वो एक तरह से मोल्ड तोड़ा है। और मुझे पसंद क्या बात आई है उसकी कि उसने खुद कर दिखाया है। He kind of led from the front and showed the rest of the team कि यार ऐसे बैटिंग करनी है, जिस तरह वो खुद कर रहा था। And someone who didn't have a great IPL, in fact a very poor IPL, right? And had India bottled this, तो बहुत सवालिया निशान भी उठ जाने थे। ये तो it comes with the territory in the subcontinent. But I'm really happy for him too कि he's signed off on such a high, or you could tell from his emotions how much this means to him. I feel like रोहित के इमोशन सबसे ज्यादा मुझे हिट किए हैं, क्योंकि पता नहीं कि एक फील आ रही थी जिस तरह he knew कि उसने मतलब इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक सर्विस दे दी है, and now he can say goodbye to a format in which he was fairly successful. ऐसी बात नहीं है। रोहित शर्मा तो पहले भी 2007 में भी टी20 वर्ल्ड कप जीता है, और रोहित और कोहली ने ट्रिपलेट कंप्लीट कर लिया आईसीसी लिमिटेड ओवर्स ट्रॉफीज का। They've got a champions trophy, they've got a नहीं, रोहित ने नहीं किया, ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं है रोहित के पास, या सिर्फ कोहली ने किया है। Only Kohli has completed that trio of trophies. But I feel like रोहित शर्मा अपनी लेगेसी बना गया, as has Virat Kohli, maybe not as much Jadeja, but these two guys, Sharma throughout the tournament and Kohli was particularly pivotal in the final. उसने 76 फाइनल में किए, पूरे टूर्नामेंट में 75 किए हुए थे। तो एक अपनी लेगेसी वो लोग सीमेंट कर दिए हैं, somewhat similar to the way Sangha and Mahela ended.
in 2014. I feel like there is a bit of a parallel over there as well. But champion players, champion exit, and the world will remember the way that India won this T20 World Cup final. Arcs ही arcs थे, narratives ही narratives थे. और जो लोग स्पोर्ट को उस नजरिए से देखते हैं, उनके लिए ये इंडियन विक्ट्री इट शुड मीन अ लॉट. हाँ, इट शुड. ऑनेस्टली जिस तरह अगर आप उनकी देखो ना जर्नी थ्रू आउट, ever since Rohit was made the captain, they went into the World Test Championship final, they lost. They went into the ODI World Cup final जहाँ पे वो घर पे खेल रहे थे, undefeated थे, जाके they lost. और फिर I'm pretty sure यार, हम इधर काम कर रहे होते हैं तो हमारी कितनी मेहनत लगती है, और फिर एंड पे जब उसका रिजल्ट मिल जाए तो कितनी खुशी होती है. तो ये तो वर्ल्ड कप जीत रहे थे यार. सो बिल्कुल. और जिस अंदाज से जीते हैं ना सादी, द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट दे प्लेड, टेक कोहलीज फर्स्ट 50 runs out from the final, right? उसके अलावा तो मतलब बहुत तेज खेली है यार इंडिया, and I feel like they've really done or put in a lot of hard work to break free from that original mold of we're gonna knock it around and then आखिरी 10 ओवरों में विकेट बचा के मार लेंगे. यही टेम्पलेट होता है ना सब कॉन्टिनेंट टीम्स का for the most part. मगर उन लोगों ने तोड़ा है. They've evolved from that, and I feel like रोहित शर्मा को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए. सबको मिलना चाहिए. कोहली का भी क्रेडिट बनता है. I feel like he only had 75 runs before the final because he was trying, high risk cricket. But Rohit Sharma inculcated that sort of mindset and approach within the entire team, and he led from the front. खुद कर दिखाई उसने उस तरह की बैटिंग. So I feel like there's just so many arcs and narratives that it was a perfectly timed retirement from all three. But I feel like सबसे ज्यादा इसके अंदर जो लेगेसी बिल्डिंग हो गई है ना इन तीनों के दरमियान, वो रोहित की हुई है, एटलीस्ट इन माय बुक्स. यू गाइस कैन डिसएग्री. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ यू फील लाइक कोहली की ज्यादा बड़ी आर्क. मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली कैप्टन जो होता है ना, और जिसने पूरा टेम्पलेट सेट किया होता है, उसको हमेशा क्रेडिट ज़्यादा मिलता है. अगर उसको लॉसेस का ब्लेम ज़्यादा मिल रहा है तो फिर विंस का क्रेडिट भी उसे ज़्यादा मिलना चाहिए. सो रोहित शर्मा ने ट्रॉफी ला के दी है एट द एंड ऑफ द डे, राइट. उसने बड़ी एक क्यूट बात की है. He penned like an emotional farewell note or something to Rahul Dravid, and he said that my wife says that you're my work wife. So obviously उन दोनों की भी वर्किंग रिलेशनशिप बड़ी अच्छी थी ना. और यार राहुल द्रविड़ ने भी जिस तरह ईगोस वगैरह मेंटेन किए हैं, बिग सुपरस्टार प्लेयर्स को एक ड्रेसिंग रूम में इस तरह साथ लेकर चलना इतना आसान काम नहीं होता. So heaps of credit to him as well, but he's gone, Sadi. आ गया जीजी, आ गया ब्रो, जीजी आ गया. फिर Yeah. Gauti आगे, Gauti head coach confirmed India का, and I mean it is a bit I don't know what you want to call it, but थोड़ी एक अजीब सी शिफ्ट है. कहाँ राहुल द्रविड़ और कहाँ प्रॉपर 180 डिग्री टर्न है ब्रो, प्रॉपर 180 डिग्री है. एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम. सो एक काम, कूल, इजी प्लेइंग डेज में भी अपने जो इजी होता था राहुल द्रविड़, और फिर गौतम गंभीर who picks fights, who's a fiery character, right? Yeah. हाँ, very fiery character. मतलब एक बात है, you can see it on his face that he comes out there to win. That's a good thing. लेकिन वो उस विन के चक्कर में थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाता है, और ये तो इसकी पास्ट रिकॉर्ड है. कोहली के साथ पढ़े हुए थे प्लेइंग डेज में, किसके और कामी के साथ भी पढ़े हुए थे, अफरीदी के साथ पढ़े हुए थे. अफरीदी गंभीर की चल निकल, चल निकल पे, चल निकल. यार मतलब देखो, maybe a lot of our viewers are happy about Gambhir's appointment. Maybe it is a good appointment. Only time will tell us. But अगर मैं इंडिया हूं तो मैं देखूं यार कि मुझे, और ये हमने पहले पाकिस्तान के लिए बात की हुई है शादी, कह रहे हमें किस किस्म का कोच चाहिए, राइट? अगर इंडिया को ऐसा कोच चाहिए जो जाकर उनकी टीम को बताए कि तुम लोग बेस्ट हो, तुम्हारा मुल्क बेस्ट है, हम लोग बेस्ट है और हम जीतेंगे हर सूरत में, ठीक है? And he has that, macho man sort of personality, जिसके अंदर आप मतलब if he is the sort of coach जो जाकर सिर्फ प्लेयर्स को यही एम्पावर करे कि बस डरना नहीं है, ये करना है, वो करना है. आई फील लाइक ही इज अ फील्ड्स कोच. आई माइट बी रॉन्ग, शायद कोई टेक्निकल एस्पेक्ट भी हो उसकी कोचिंग का, वक्त ही बताएगा. बट द्रविड़ जितना तो नहीं होगा ना. द्रविड़ काम, कूल और कलेक्टेड भी था, और टेक्निकल इंसान भी था बहुत ज्यादा. ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन क्रिकेट एवर, राइट? राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं हम. ही इज अ बोनाफाइड लेजेंड. गंभीर भी अपने टाइम पे तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, और अभी मेंटोर था कोलकाता का जब वो जीते हैं. इफ यू लिसन टू द इंडियन बॉयज इन कोलकाता, जब वो जीते थे ट्रॉफी, उसके बाद सबने जीजी जीजी की है, ठीक है?
इतना उन्हें जीजी मैं हदीद नहीं किया होगा मैं जितना बोलने गौतम लगा था, गंभीर के मैं लिए बोलने जीजी लगा था करती है। ये और ऑनलाइन जीजी जीजी ये move on नहीं किया ऑनलाइन होगा। लैग जो है ना, इसने मरवा दिया हमारी टाइमिंग को। या ये टाइमिंग तो अब करना जरा मुश्किल होगी इसके ऊपर, बट आई मीन ऑल ऑफ दोज इंडियन प्लेयर्स विद इन द कोलकाता नाइट राइडर्स सेटअप वर फुल ऑफ praise for Gautam Gambhir. So maybe there is something that he can bring to this team that might help them win more, but they're Yeah. massive shoes to fill. राहुल द्राविड का एक फर्क लेवल है और गौतम गंभीर को मेरे हिसाब से तो भी प्रूव करना है. सम पीपल विल से कि नहीं यार, कोलकाता के साथ आईपीएल भी जीता हुआ है, फिर मेंटोर होकर भी जीता है आईपीएल एज कैप्टन Yeah. एंड एज मेंटोर. ही इज मल्टी वर्ल्ड कप विनर विद इंडिया, 2017 20 World Cup and 2011 ODI World Cup, sure. But what sort of coach does India's team need? Yeah. And is Gautam Gambhir that coach? And what sort of coach is he? अभी तो हम उसकी पर्सनैलिटी से जज करके बोले ना कि फील्ड्स वाला कोच है, तभी शायद Yeah. मेंटोर था कोलकाता में, और असल कोच चंद्रकांत पंडित था, who I feel deserves a lot more credit than he ever gets, right? Everyone says Gautam Gambhir, मगर वो बंदा तो कोच था ना, वो रणजी विनर भी है, ठीक है, as coach. So I mean time will tell. I just hope कि ये जो इंडियन टीम है, not only did it play fantastic cricket, but it built a Yeah. lot of goodwill. सादी ये बड़े अच्छे ambassadors रहे हैं. They are a very lovable team. The likes of Virat Kohli, Rohit Bumrah. Sharma, Jasprit Bumrah, he's Yeah. probably at the top of that ladder, right? Bumrah is extremely lovable. So I mean, not that it matters particularly because winning matters. Ultimately, लेकिन results आप matter. कंट्री को but- रिप्रेजेंट जब कर रहे होते हो ना बेराम, तो फिर आपको अच्छे एम्बेसडर्स भी बनना होता है. एंड दे प्लेड, मतलब Exactly. प्लेड क्या, दे वर द परफेक्ट एम्बेसडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. Yeah, and Gautam Gambhir was a fine cricketer. He might even be a very fine mentor. Not sure about coach yet. But dude, this guy's flipping off people in the crowd. Like, I mean, he is not the best ambassador, right? But anyway, maybe that mold of coach is what India needs. ये तो अब तुम्हें जे शाह ही बेहतर बता सकता है ना, जिसने by the way शादी किसी भी ऑस्ट्रेलियन लेजेंड को कंसिडर भी नहीं किया था यार. When JL said that I'm not interested, that's what Jay Shah said. कि नहीं, हमने You're तो not consider ही नहीं interested? किया. I'm और not वो interested. हाँ, गूगल डॉक्स पे किया हुआ था ना इन लोगों ने, इश्तेहार डाला हुआ था, ऐसी कुछ चीज थी. There was a Google document for India coach, so I mean we could have applied. But good luck to Gauti, ठीक है. फटे कम करो, क्रिकेट ज्यादा फिर से और अच्छी खेलने पे फोकस करें. एंड आई मीन इंडिया इज ए स्टार स्टडेड टीम. अभी यार वो रिटायर हुए हैं तो उधर अभिषेक शर्मा ने शॉट होक दिया. अच्छा हाँ, 46 balls. उससे एक और बात मुझे याद आई, रोहित चला गया. That guy walks into the team, by the way. अभिषेक शर्मा अगर अब भी ना खेला ना T20 इंटरनेशनल्स इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं समझ आ One रहा है Sharma क्या out, scene है. the other one comes in. Exactly. And someone tweeted कि this is the first Abhishek to play for India in 70 years. अभिषेक बाद Interesting. में फ्राइज भी नहीं कर सके ये तो. Abhishek, Kabhishek. If you वैसे if you don't know what that was, you're lucky because unfortunately मेरा एक कोई दोस्त था, उसने ना मुझे कोई हाउसफुल टाइप की मूवी दिखा दी, उसके अंदर अभिषेक Oh की my एंट्रेंस gosh. होती है इस तरह, Abhishek. It was so cringe-worthy, I cannot tell you, but also Oh. fun at the same time because जब चीजें बहुत cringe हो जाती है ना, तो उनका Yeah. मजाक उड़ाने में मजा आता है. It's fun to watch cringe stuff sometimes, man. अच्छा, Sometimes. Not Not all. always. Not Chahat Fateh Ali Khan. Yeah, I am not a fan. at Not all. a fan at all. मैं Yeah, तो same वीडियो ही here. नहीं खोलता उसकी. But that the Maulvi guys जो गाने गा रहे होते हैं, that's fun sometimes. कभी कभार Taisha, eye to eye. I that was enjoyed it, yeah. a freaking Masterpiece. banger, यार bro. उसका Sensual, sensational. माया. My eyes and your eyes. अच्छा, क्या कहते हैं? It's a Classic genuine love. classic love. because I love you. अच्छा भाई, वापस अच्छा क्रिकेट क्रिकेट पे में यार बहुत digress रोहित चला करते गया, कैप्टनसी ऑब्वियसली स्लॉट खुल गया. हाँ. अभी तो गिल कर रहा है, लेकिन डू यू थिंक ही विल बी द परमानेंट कैप्टन और इज पांड्या द श्योर शॉट सक्सेसर? I wouldn't even play Gill in my first string Damn. team. Right? मैं तो जायसवाल से और अभिषेक शर्मा से ओपन कर रहा हूं. I know they're both lefties, but पंत को आप 3 से 4 पे कर देना, स्काई को ऊपर भेज देना. I don't think that makes too much of a difference, but at this point I feel like Jaiswal and Abhishek are the best candidates to open for India in their first string team in T20 I agree to that, internationals. by the way. और अभी 2 साल पड़े हैं आपके पास. 2 साल पड़े हैं आपके पास.
ब्लड करो आराम से टीम। आई लव द फैक्ट कि इंडिया डेवलपमेंट टीम भेजते हैं जिम्बाब्वे, हमेशा करते हैं ये। ठीक है, पाकिस्तान तो फर्स्ट स्ट्रिंग अटैक खिला देता है, पेस अटैक नेपाल के खिलाफ, तो वो बड़ा फर्क है दोनों मुल्कों में। या बट आई मीन इवन दो दे माइट हैव लॉस्ट अ गेम, यू नो, ये देख लेंगे व्हाट ईच प्लेयर हैज टू ऑफर और उस हिसाब से अपनी फिर फर्स्ट स्ट्रिंग टीम में एडिशंस लेंगे, बिकॉज 3 स्लॉट्स खुले हैं ना, कोहली, शर्मा और जडेजा। तो अर्ली कैंडिडेट्स फॉर दोस पोजीशंस इन माय माइंड आर जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा एंड वॉशिंगटन सुंदर। तेरा हाँ, क्या ख्याल है? मैंने बोला आई एग्री विद दैट। वॉशिंगटन सुंदर पे मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ तो तू सोच रहा और कौन सा यार। अब स्पिन बोलिंग डिपेंड्स ना कि ऑलराउंडर आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। इफ यू आर प्लेइंग अक्षर एंड कुलदीप एंड यू आर नॉट प्लेइंग इन वेस्ट इंडीज और इंडिया और अ प्लेस लाइक दैट, देन यू विल प्रोबब्ली नीड अ पेस बॉलिंग ऑप्शन, राइट? अगर आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो 1-2 ओवर निकाल सके, तो मुझे वो नीतीश कुमार रेड्डी बुरा नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूँ वो बंदा पकड़ो। हु वाज दैट? हर्षित राणा। आई लाइक हिम। हर्षित राणा खेलेगा भी I like सीरीज, आई एम प्रीटी श्योर। Not an all-rounder. You don't need an all-rounder नॉट अ over पेस there. बॉलिंग ऑलराउंडर, I feel. या आई मीन जडेजा हाँ, की जडेजा की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आप आप टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, राइट? इफ द बॉल इजंट स्पिनिंग, यू डोंट नीड अक्षर, कुलदीप एंड थर्ड चलो। स्पिनर। लेकिन दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, I राइट? understand what you're saying. Yeah. I mean, let's make a first string team. दो बनाते हैं, स्पिनिंग कंडीशंस और नॉन स्पिनिंग कंडीशंस की। टॉप 4 तो हो गया ना, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, स्काई और पंत। उसके बाद पैंडी मैन, Yeah. पांड्या तो खेलेगा, ठीक है, और रिंकू खेल सकता है 6 पे। At this moment, I'd pick Rinku ahead of दुबे भी है यार, उस बेचारे को इतनी जल्दी तो फारिग नहीं करना, मगर पाटीदार भी ऑप्शन है दुबे के रोल में। a good problem. Yeah. So you've got those guys in the middle to lower middle order, and then you've got Akshar, you've got Washington, you've got, you know, हाँ, फिर थोड़ी सी डेप्थ का मसला होता है अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं खिलाना। अगर अक्षर इंजर हो जाता है और वॉशिंगटन को नहीं खिलाना, नहीं, तो फिर अक्षर खिलाना इंजर्ड किसको? होता है फिर तो खेलेगा ही फॉर श्योर वॉशिंगटन या some player of that like for like replacement, लेकिन है नहीं ना। और हाँ, बुमराह is still playing, right? He hasn't Obviously. retired. तो वो तो अगला T20 वर्ल्ड कप खेलेगा भाई, घर वाला, तो वो आई थिंक खेलेगा ही खेलेगा, फिटनेस if, yeah, अगर उसकी इजाजत hopefully it देती है does. उसे। मतलब I mean I sure hope that he gets to defend his world championship title at home. And then I mean Arshdeep is around, you've got Siraj, Shami अभी injured था, ठीक है, हर्षित राणा could become something someday. आवेश Yeah. खान अच्छा फ्रिंज प्लेयर है इंडिया का, you know, he's all right. नटराजन है जो कोई याद ही नहीं रखता नटराजन। कभी। हर्षल बेचारे पटेल। को। फिर जो मेरा हर्षल पटेल नहीं, माय पिक फॉर दैट काइंड ऑफ Yeah. बॉलर वुड बी संदीप, या संदीप शर्मा, मगर उसको नहीं खिलाते, बेचारा। कोई चांस ही नहीं है। हाँ, वो आई डोंट नो, क्या सनी जी ने बोला था, ही प्रोबब्ली डजंट हैव एज गुड पीआर। आई सनी थिंक जी एक तो नाम से गैंगस्टर लगता है। सनी जी ने बोला था। खैर, तो अच्छी टीम है यार अभी भी बहुत, एंड आई फील लाइक दे विल बी कंटेंडर्स व्हेन दे डिफेंड दैट टाइटल एट होम इन 2 years में थोड़ा time सो है या probably. लाइक यू सेड दो, ग्रेट प्रॉब्लम्स टू हैव फॉर इंडिया। और तब तक देखेंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह इवॉल्व होती है, इंग्लैंड किस तरह इवॉल्व होती है। फिलहाल तो इंग्लैंड भी थोड़ा रिग्रेस की हुई है, राइट? Australia was supposed to be really good, but they got knocked out in the Super 8s. South Africa, I feel like they missed a golden opportunity. Let's see I what think happens with them. South Africa were the surprise of the tournament. मैंने पहले नहीं सोचा था कि वो फाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए और जिस पोजीशन में थे, आई थिंक वहां से जो है ना वो, खैर हमने बात की थी वो डिटेल में अभी। Yeah, I mean, इस तरह सोचना कि you don't know if David Miller will be around, right? Heinrich Klaasen, क्या वो चीज रहता है 2 सालों में? फिर सादी यानसन at 7 was an issue now, right? तो तब भी शायद हो, ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। हाँ, but right? they've got a strong base to work with. A team that does not have a strong base to work with is हमारा मुल्क पाकिस्तान। या पाकिस्तानी है, जहाँ पे रीबिल्ड की ज़रूरत है वो है हमें, उन्हें तो कम है इंडिया को और बाकी मुल्कों को। इंग्लैंड को शायद थोड़ी सी होगी, लेकिन हमारे रीबिल्ड के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेके आए हैं हम। हाँ, तू अपडेट्स 2 सेकंड पॉज कर। आई नो यू हैव ऑल ऑफ दैट, यू नो, BOG क्या कहते हैं, नॉलेज। मैंने साथ को बोला था इस पॉडकास्ट से पहले कि ये जो मीटिंग हुई है पूरी तरह से इसकी अच्छी से एक तरीके से रिसर्च करो, बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ दैट अ बिट। आई ओनली नो द वुमेन्स वाली अपडेट, बट बिफोर दैट सादी बताते चलो यार, चाय पानी वो सारा कुछ। यार देखो, मैं मॉल्ट पी रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरे लिए चाय पानी नहीं भरा ना। तो
आप, मैं कैमरे में देख के बात करूंगा, आप हमारे जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं, हमारा चाय पानी भी भर सकते हैं इजी पैसा के थ्रू, पेट्रियन के थ्रू। पेट्रियन पे $5 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, वो लेके आप स्पेसिफिक चैनल है डिस्कॉर्ड पे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे बेराम और मैं आप लोगों से बातें करते हैं, पोल्स में पार्ट लेते हैं, मर्च पे सेल्स हैं और गिव अवेज एंड ऑल ऑफ दैट फैंसी स्टफ। इजी पैसा से अगर आप लोगों ने करना है यही सब कुछ तो 1500 पर मंथ पे आप लोग आ जाएंगे उसके अंदर। द नंबर इज 0319360255 फॉर इजी पैसा। वो भी नहीं है आपके पास तो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट के थ्रू आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को, बेराम को नहीं, आप लोग मैसेज करें, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। बेराम अगर वो भी नहीं है इनके पास तो फिर क्या करें? If they live under a rock, तो मैं तो शायद इस वक्त लंदन बैठा हुआ, मगर साथ इस्लामाबाद में ही होता है, E11 में हमारा ऑफिस है, जाकर हाँ, उसके यहाँ मुंह पे पे मारे यहाँ पे जहाँ भी चलेगा। वो आपको महीने के लिए जानीज ऑफ द पॉडकास्ट की ग्रुप में डाल देगा। एंड इफ यू गाइस बाय अस ऑथेंटिक ओरिजिनल जर्सीज, एक जर्सी पे 6 महीने के लिए अंदर हो जानीज ऑफ द पॉडकास्ट चैट के लिए, और 2 जर्सीज के लिए साल के लिए अंदर हो, आई वुड रियली encourage you guys to join the chat, because Saad and I are trying to build a cricket community जिसके अंदर intelligent cricket discourse हो. We're trying to run away from sensationalism and change the landscape of cricket coverage in Pakistan. So via this podcast and through the chat, we try to enrich your cricket watching experience. और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा experience enrich करो, right? We can learn from you as well, because we're not know-it-alls over here. We're students of the game who try to do our research और एक rationale present कर आपको एक perspective देते हैं. और that's what this entire show is all about. It's about having that sort of intelligent discourse जो कि पाकिस्तान में बड़ा lack करता है. And I am legitimately excited to open the Jani's chat. We've got some really learned and academic people in there already, some professors from LUMS, Colorado, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जा रही कम्युनिटी. आपको डिस्काउंट पे भी मर्च पे भी डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट पे मर्च नहीं मिलेगी. And yeah, it's a fantastic community already. Everyone respects each other. There is no racism or any sort of discrimination tolerated. अगर आप FU बोलोगे किसी प्लेयर को या किसी इंसान को, आप बायर हो. और अगर आप यू पाकिस्तानीज, यू साउथ अफ्रीकन्स, यू इंडियंस करोगे तो आप तब भी बायर हो. जीरो टॉलरेंस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. सो यस, गो बिकम अ जानी टुडे. और अगर नहीं बनना तो वैसी चाय पानी भर दो यार. अच्छा, और हाँ, इतना तो कर ही सकते हो. और ये अगर आप लोगों ने, एक मैं अपडेट और लेके आया, अगर आप लोगों ने प्रो स्पोर्ट्स का पार्ट बनना है, इफ़ यू फील दैट यू कैन ऐड वैल्यू एंड इफ़ यू आर आउट लुकिंग फॉर अ जॉब, 3 जॉब्स अभी हमने खोली हैं प्रो स्पोर्ट्स के ऊपर, जिसके ऊपर है ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर एंड इंटर्न्स में हम कुछ भी कर सकते हैं. इफ़ यू आर गुड इन प्रोडक्शंस, इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग स्टफ एंड ऑल दैट, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स भी होते हैं prosports.pk पे जाके, वो भी पढ़ें आप लोग और अप्लाई करें. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसके कि वे टू अप्लाई. अगर मैं लिंक डालना भूल गया, जो कि यूजली मैं भूल जाता हूँ, तो prosports.pk पे जाएं, वहाँ पे नीचे पोर्टल है, वहाँ पे जाके अप्लाई करें एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, जो कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हमें अच्छे लोग मिले. हम हैंड पिक करेंगे उन्हें. हम बेराम में और भी लोग हैं यहाँ पे, शयान है जिसने हमारे साथ फुटबॉल करता है, हम उन्हें मेंटरशिप भी देंगे. उसके साथ साथ हम आप लोगों से सीखेंगे, राइट? सो वी वांट टू मेक दिस अ कम्युनिटी जहाँ पे फन टाइम भी हो, काम भी करें, पॉडकास्ट भी हो, शुगल भी लगे. हमारा ऑनेस्टली पूरा दिन इसी तरह गुजरता है, और ताकि आप लोग आके एनरिच करें, अपना एक्सपीरियंस भी गेन करें और प्रो स्पोर्ट्स को और ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करें. सो दिस वाज इट. We're basically curating, a space for you guys where you can come and enjoy cricket, right? Because that's what this Enjoy is all sports. about. Not just cricket, all sport. Exactly. All sort of sport. So come and join us, become part of the team. I mean, why would you not apply, right? अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो फिर बेशक ना करो. हाँ, फिर ना करो. नहीं, बहुत ज्यादा पैसा तो फिर कर लो. हमें भी चाय पानी भर देना हमारा. क्या बस सोच के रहे हो, अप्लाई करो भाई. क्या देख क्या रहे हो? जाओ अप्लाई करो. बातें कर दी हमने एंड पे. आजा यार वापस क्रिकेट पे आ जाएं. पाकिस्तान क्रिकेट. पहले क्या बात करनी है बेराम? यार पाकिस्तान से पहले भी मेरे ख्याल से और भी तो वो चैंपियंस ट्रॉफी वाली अपडेट्स भी तो आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहे हैं इस दफा. उस पे आ जाओ. नहीं, बट वी डिडंट फिनिश द इंडिया कन्वर्सेशन. सक्सेशन प्लान में हमने रोहित की कैप्टनसी की बात तो नहीं की ना, वो चली गई है. कप्तान कौन है तेरी टीम का?
पांड्या बोला था तूने. आई एम लीनिंग टुवर्ड्स बुमराह, बट हाँ पांड्या ही बनता है सेंस, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की भी ऑलरेडी कर रहा है और वहां पे भी यही सक्सेशन प्लान था. रोहित को हटा के पांड्या को बनाया और फिर बुमराह से वो वाली कैप्टनसी भी छीन ली थी. आई वुड एक्चुअली, अगर मुझे बुमराह की ऑप्शन नहीं मिल रही ना, तो मैं पांड्या के ऊपर शायद पंत को कप्तान नहीं, बना. आई फील पांड्या इज अ गुड वन. Yeah, I'm leaning towards Pant. But anyway, you guys let us know in the comment section below who you would go for as India's next T20 international captain. Rohit तो चला गया. Rishabh Pant, Hardik Pandya, or Or Jasprit anyone Bumrah. else, जो भी Let us आपके know. दिमाग में आता है. If you want to make Yeah. Akshar Patel the captain, that's your decision. Prabh Simran Singh, अगर Why आप not? बनाना चाहते हो कैप्टन Why तो not? बता दो आपने हमें बताना ही है comments ना में. कौन सा Yeah. उन्होंने लगा देना. कौन से पैसे लग रहे हैं आपको अच्छा, बताने में. चैंपियंस ट्रॉफी Yeah. पे आ जाते हैं ब्रो. चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट्स आई हैं. टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल निकाला है जिसके अंदर उन्होंने टेंटेटिव स्केड्यूल भी बता दिया जो प्रपोज किया पाकिस्तान ने. सो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. 19 फेब टू 9 मार्च का पाकिस्तान ने किया है टेंटेटिव स्केड्यूल. 19 फेब से शुरू होगा. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट मैच. ये टेंटेटिव है बाय द वे, कंफर्म नहीं है. दिस इज स्टोरी बाय टेलीग्राफ. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओपनर इन वेयर, लाहौर. इज इट? हाँ Yes. नहीं, कराची में ओपनर है. सॉरी, कराची में अच्छा, कराची में. फाइनल लाहौर में 19th को. सेमीज कराची और पिंडी में. और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का टेंटेटिव मैच लाहौर में रखा हुआ है 1 मार्च को, जो कि होता या नहीं होता. इंडिया के तो सारे ही इंडिया के लाहौर में. टेंटेटिव मैच लाहौर में है ना. बट आई मीन वही बात है सादी, इस सब को डिस्कस करने का मेरे हिसाब नहीं, से डिस्कस अभी नहीं कोई कर. फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपडेट. हाँ नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ. हाँ, आई डोंट पर्टिकुलरली ट्रस्ट द बीसीसीआई. एंड में इन लोगों ने नहीं आना, एंड दे प्रोबेबली विल इवन डिले दैट ताकि थोड़े और मामलात खराब हो, बिकॉज़ वी हैव द एशिया कप और जेशिया कप प्रेसिडेंट. सो आई मीन जब तक इंडिया पहुंचती नहीं है ना लाहौर में, मानता नहीं बॉल नहीं हूं कि होती वो ना ब्रो, आएंगे. क्योंकि न्यूजीलैंड भी पहुंच हाँ. गई थी, याद है ना 2022 में. Yeah. पहुंच गई थी. नहीं 2020 में. Yes. So 21. हाँ 20 में था वो. 21 Yeah. before the T20 World Cup in 2021. But you know what, like that's the thing. आप सबके लिए जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हो, दिस इज एक्साइटिंग न्यूज़, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का प्रपोजल आ गया. बट देन अगेन आई वांट टू काइंड रिक्वेस्ट यू गाइस टू रेन इन योर एक्साइटमेंट नाउ, क्योंकि जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिलती ना, या इंडिया एक्चुअली फिजिकली आ नहीं जाता, कुछ ना कुछ गंद होना है यार. होपफुली इस तरह का हाइब्रिड ना हो जाए कि सारे ही मैच इधर उधर हो जाएं. अगर सिर्फ इंडिया नहीं आना चाहती तो सिर्फ इंडिया बाहर खेले ना. एक और लिटिल बर्ड ने मुझे ये भी बताया कि देयर इज अ वर्ल्ड इन व्हिच इंडिया डोंट play the Champions Trophy at all and Sri Lanka take their place. ये भी एक खबर चल रही है, but don't take my absolute word for that, right? I'm sure कि मोहसिन नकवी, who is also the Interior Minister, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया भी आ जाए. और मोहसिन भाई 3 चीजें याद रखना: Women's PSL, चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान. अगर इंडिया नहीं आती तो सिर्फ इंडिया बाहर खेले अपने मैचेस, और सारे स्टेडियम हमें अपग्रेड करने हैं, मेजर टेस्ट सेंटर्स. ये वो भी बताता हूँ. मैं थोड़ा सा बस इसको कंक्लूड कर दूं कि थोड़ा काम किया मैं बता दूंगा. जो टेंटेटिव ग्रुपिंग्स है वो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ग्रुप 1 में है. ग्रुप 2 में है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. उसके अलावा 3 मैचेस कराची में स्केड्यूल्ड हैं, 5 पिंडी में और 7 लाहौर में, इंक्लूडिंग द फाइनल. सो ये छोटी सी अपडेट थी. उसके अलावा पाकिस्तान का कैलेंडर भी आया है जो उन्होंने 2025 अप अंटिल द चैंपियंस ट्रॉफी दिया है. उसके अंदर हम 7 टेस्ट खेल रहे हैं होम पे. 2 अगेंस्ट बांग्लादेश जो अगस्त में शुरू हो रहा है, 3 अगेंस्ट इंग्लैंड जो अक्टूबर में है, एंड फिर जैन है या एंड ऑफ दिसंबर है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज. जैन है against West Indies. Because end of December and start of Jan is South Africa, Pakistan जा रही है. That's that tour. ये मैं सिर्फ होम सीरीज का बता रहा हूँ. उसके बाद फिर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने आना है इधर ट्राई सीरीज खेलने इन फेब, वो जो कि सारी मुल्तान के अंदर होगी. 4 मैचेस हैं, तीनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे और फिर फाइनल होगा. सो ये हमारा होम सीजन फिर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने तक खत्म हो जाएगा. उसके बाद फिर PSL. ये कितनी शॉर्ट क्रिस्प सब कुछ बता दिया. और क्या चाहिए आप लोगों को? ये बेसिकली ऐसा स्केड्यूल बनाया इन लोगों ने जिसका नाम रख देना चाहिए कि बहराम हनीमून पे नहीं जाएगा. ये है स्केड्यूल. ये ठीक है, कोई छुट्टी नहीं दे रहे बीच में. भाई मुझे कोई मैन्युफैक्चर करनी पड़नी है शादी सबके बीच में छुट्टी. आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम गोना डू. शायद मैं तेरे साथ इसी तरह कहीं और मालदीव से बैठा हूं तेरे साथ. नहीं मुझे भी ले जाएं भाई, कोई मसला नहीं, मैं साइड पे बैठा रहूंगा मालदीव. तू क्यों हनीमून पे फिक्स मत हो, या तो फिर तुम भी अपनी बेगम को लेकर जाओ. पाकिस्तानी जो अम्मियां होती है ना वो ऐसी हरकतें करती है. मैं भी जाऊंगी हनीमून. तुम क्या
आप तुम बोलोगे भाई मैं तुम्हारी अलमारी में रह नहीं लूंगा। मैं ओ बस ले जा, मैं अलहदा रूम में रहूंगा। खैर किधर निकल गए हम। अच्छा वैसे सॉरी आई नो वी एक्चुअली फिनिश्ड आवर कॉन्वर्सेशन ऑन इंडिया, बट एक और चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक खबर ये थी कि जय शाह ने कॉन्फर्मेशन दी कि रोहित ही कप्तानी करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। सो दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी 2 years away from the Champions Trophy, and is that the point where India want to change their ODI captain? I'm not quite sure about that strategy, right? It doesn't seem perfect. It seems like this is the right time to Maybe move forward. maybe he wants Rohit to lift the Champions Trophy in Pakistan and then retire. I mean, it would be a great crowd pull अगर तो हाँ, कोहली हाँ, और रोहित आते हैं पाकिस्तान में। उठा ले मेरी तरफ से यार, बस आ जाओ। नहीं हो हम जीतेंगे चैंपियंस, पाकिस्तान ने अपनी नहीं डिफेंड करनी है ना यार, इंग्लैंड नहीं, होता तो हम सवाल ही पैदा नहीं अटैकिंग होता ना, चैंपियंस सवाल। होते, तो we're not defending anything. नहीं, नहीं, जॉस नहीं। बटलर ने बोल दिया था ब्रो, हमारे पे भी yeah. वही लागू होता है। या नहीं, I mean, if Pakistan defeat New Zealand and Bangladesh, theoretically they will probably make the semi-final, but it's not looking like a strong unit, right? So I don't feel like कोई ज़्यादा No scope thing. है ये title No defend thing. करने का। Yeah, I don't think they're Anything. defending anything either. Also, David Warner ने बोला यार कि मैं भी available हूँ Champions वार्नी Trophy ने के कहा लिए। है एक दफा पाकिस्तान का टूर वापस बनता है। तुम वार्नी तो ना बनाओ ना मैंने उसे, वार्नी वार्नी की गलती से तौहीन बोल मत दिया, करो। वार्नरी। हाँ, या वैसे पीपल आर मेकिंग न्यूज आउट ऑफ दिस, बट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर वार्नर ने हमेशा ही ये बोला था कि मैं खेल लूं, अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे खिलाना चाहे तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हूं। तो उसकी ना वही वाली रिटायरमेंट्स होती हैं कि हाँ मैं लीगें खेलना चाहता हूं, मगर बीच में अगर इन लोगों ने सेलेक्ट करना है तो मैं हाजिर हूं। सुन, हाँ, ठीक है, या उसकी सेमी मर्जी। रिटायरमेंट। अच्छा You know? आज लास्ट बात जो करनी थी हमने, जो कि बोर्ड BOG BOG? And it's OG, it's BOG, dynamite. it's dynamite. केमिस्ट्री वही है, तो मैं ये ना सिंक करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारा लैग आ रहा है। कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा हाँ। बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग हुई है जिसके अंदर मोहसिन नकवी एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूजेस ने बैठ के मीटिंग की है। हाँ ना, उसके अंदर कोई Yeah. फॉर्मर क्रिकेटर वो बता तो रहे थे राशिद लतीफ़ के, एक आता ही है कोई जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेला होगा, उसके अलावा तो सारे हैं। नहीं वैसे आज कोई मीटिंग हुई है जिसमें वो बहुत भी मैं क्रिकेटर बताऊँ, बिठाया हुआ उसके था, अंदर तो और पता नहीं सलमान बट के प्रपोजल्स क्यों सुन रहे थे। खैर वहां पे मैं जाने नहीं चाहता, आगे चलो। उसके अपडेट्स क्या हैं। उस जो हमने स्टेडिया अपडेट की बात की थी, कदाफी, पिंडी एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना, एक तो इतना लंबा कर दिया है ना तो विच इज़ गुड थिंग बाय द वे, स्पॉन्सरशिप्स होनी चाहिए। तो हाँ, मगर वो है NSK, NSK, वो रहेगा हमेशा पूरी जिंदगी So, NSK। उसके लिए 12.8 बिलियन अलॉट किए हैं कि इसकी इन 3 स्टेडियम्स को रेनोवेट करेंगे, ठीक है। तो विच इज़ गुड थिंग। ऑब्वियसली हम Good. बैराम कब से ये 3 पॉइंट्स कह रहे हैं, उसमें से 1 पॉइंट चलो 3 स्टेडियम्स पे ही हो रहा है, बाकी शहर में अभी तक नहीं हुआ, प्लान भी नहीं है। नहीं, that's a हाँ, start. हाँ। I'm happy। और ये चैंपियंस ट्रॉफी Yeah. और नो चैंपियंस ट्रॉफी, दिस वाज वेरी उसके इंपॉर्टेंट। ऊपर ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो गया ना, उन्होंने एक और बात बोले, वी आर एक्सप्लोरिंग मोर वेन्यूज फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट, सो दैट इज अ गुड, हाँ दैट इज अ गुड वन Nice. एज वेल। और डोमेस्टिक क्रिकेट से ही रिले बातें तो अच्छी कर रहे हैं साथी, बातें तो बड़ी प्यारी प्यारी। डोमेस्टिक क्रिकेट से ही रिलेटेड उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की भी वेजेस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं डोमेस्टिक उनमें इंक्रीज लेके आए हैं। सिमिलरली फॉर विमेन क्रिकेटर्स जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो कोई 70 मिलियन से उन्होंने बजट उठा के 240 मिलियन कर दिया ओवरऑल विमेंस क्रिकेट का, और उसके बाद उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अपग्रेड मिला। हाँ, तो दैट्स एक्चुअली Yeah. द बिगेस्ट टेक अवे। ये वाली खबर मैंने पढ़ी थी पूरी कि आपने आज 70 मिलियन से 240 Yeah, मिलियन that's किए good. बजट वुमेन्स क्रिकेट का। लव दैट। कुछ वुमेन्स PSL में भी साथ काम करो, मगर आपने उनको प्रोफेशनल एथलीट्स वाली Yeah. ट्रीटमेंट देनी है ना। दैट्स व्हाट यू नीड टू गिव देम, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मे बी दिस मनी कैन हेल्प विद दैट। अगर वेज इंक्रीजेस भी हैं सेंट्रली Yeah. कॉन्ट्रैक्टेड वुमेन के लिए तो दैट विल बी इवन बेटर। कम से कम आपके पूल में यार कोई 40-50 बंदियां, या बंदियां नहीं कहना चाहिए, फीमेल क्रिकेटर्स होनी चाहिए, राइट, जिनकी तनख्वाह स्टेडी है, हु आर नॉट लाइक in two minds ke should they continue to play cricket, should they not. That's the situation you need to eliminate, and I feel like chalo 240 million भी वैसे मतलब कोई इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है, बट कुछ तो है। से 240 मिलियन, हाँ। इट्स अ गुड अपग्रेड। चाहते तो हैं हम यार कि और मतलब भी हों, 100 लेकिन
अभी ये मिला है, I was pleasantly surprised, to be honest. Yeah. 100% increase in budget would have been 140 million. 200% increase in budget would have been 210 million. तो ये कितना बनता है? 250 से करीब करीब बनता है. 245-ish बनता है. Yeah. You know, percent increase. So that is actually fantastic. And you know what? जहाँ इतनी criticism करते हैं, props to the PCB for taking this matter seriously. इन लोगों ने बातें बिल्कुल अच्छी की हैं जब से आए हैं women's cricket के मुतालिक. But now I want to see action. मुझे बातें नहीं चाहिए सिर्फ, मुझे कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा. अच्छा, उसके अलावा जो ये सारी पैसे किस तरह यूज होते हैं, ये भी तो एलोकेट कर दिया, वो यूज कहाँ पे हो रहे हैं? प्लेयर्स पे हो रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे हैं, या नहीं हो रहे? ये किसको पता? या वो पुलिस ऑफिसर पे हो रहे हैं जो टीम मैनेजर है. I mean, there's so many things that could happen, right? Yeah, I don't particularly trust the PCB to, you know, manage this money to perfection with respect to women's cricket, but it's a start, and I will applaud them for at least increasing the budget by, I don't know, 245% or जितनी भी मैंने मैथ. That's good. So that's good. हाँ. Good one, मोहसिन भाई. Noise, कैसा? मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी है ना, ठीक है, क्रिकेटर्स को तो मिलने ही चाहिए पैसे. इन्होंने एक और चीज़ डिसाइड की है. they have decided to provide funds to the ground staff of over 100 grounds in Pakistan. That's I love that. क्योंकि मैंने यार कई लोगों से भी बात की है विद रिस्पेक्ट टू फैसिलिटीज, और वो यही हमेशा कहते हैं कि यार ग्राउंड स्टाफ के पास जब वो पैसे ही नहीं उनको देने के, तो फिर ये सारी चीजें बेहतर किस तरह होंगी? आउटफील्ड हो गई, सर्फेसेस हो गई, एंड दैट मेड एब्सोल्यूट सेंस, राइट? बिल्कुल समझ आती है आपको कि हाँ सही कह रहे हैं, जब पैसे ही नहीं है तो वो चीजें ठीक कैसे होंगी? सो आई फील लाइक दे आर द अनसंग हीरोज ऑफ क्रिकेट, द ग्राउंड स्टाफ, एंड इट्स probably that one single sport जिसके अंदर एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है. न्यूयॉर्क ने दिखा दिया ना, तो उनको भी यार, हाँ, न्यूयॉर्क ने एग्जैक्टली यही चीज दिखाई है आपको. और खैर वो तो और भी उसकी वजूहात हैं 10,000, बट आपने ग्राउंड स्टाफ को इज्जत दी है, एंड यू बेसिकली इंसेंटिवाइज्ड अदर पीपल टू पिक अप दैट ट्रेड, which I feel is a fantastic move, and this could in the long run benefit Pakistan cricket a lot. और फिर last update is they have allocated 4.5 billion for the domestic season, जो कि फिर से revamp भी किया इन्होंने. हाँ, इन लोगों ने कोई फिर से टॉप टियर बना दी है ना 5 टीमों की, क्रीम ऑफ द क्रीम वाली. वो एक सेपरेट टूर्नामेंट लेके आए. बेसिकली आइडिया इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ अंडर वसीम खान, राइट? जो बस ये करते रहते हैं भाई, उस चीज से इस चीज पे, उस चीज से. मगर खैर आई लाइक दैट. लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा मसला ये है कि एक तो कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है? अभी इन्होंने ये कर दिया ना, अब नेक्स्ट जो आएगा वो आके वापस चेंज कर देगा. मुझे थोड़ा सा ये है, होपफुली हुकूमत बदलेगी यार. अब मैंने इसे सही इन डिटेल नहीं स्टडी किया, ऑनेस्टली आई डिडंट हैव द टाइम, राइट? मैं करूँगा इसे स्टडी, और उसके बाद नेक्स्ट जब हम करे होंगे ना पॉडकास्ट, तो फिर मैं डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस हैं. इज इट अ गुड थिंग, इज इट बैड थिंग? और इफ दे कंटिन्यू विद इट, आई थिंक शायद ठीक हो जाए, या दे माइट हैव टू स्क्रैप इट नेक्स्ट सीजन. आई विल कम अप with a conclusion in the next pod. Yeah, with respect to the domestic circuit, or at least how first class cricket etc. works in this country, मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है कि no one will turn up for Sui Gas versus Wapda. लोगों को नहीं शौक, मैं खुद नहीं देखता, ठीक है? मगर मैं KP versus नॉर्दर्न तो देखता था शौक से. राशिद भाई के साथ जब पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार रीजन्स नहीं, सिटीज लाओ और बाकी वो बात खत्म करो और सिटीज लेके आओ, सीधी सी बात है. हाँ, और आपके पास PSL का एक वो है ऑलरेडी, क्या कहते हैं, टेम्पलेट. सो यू हैव टू स्लाइटली ट्वीक दैट, एंड मे बी हाइब्रिड बना लो, डिपार्टमेंट से स्पॉन्सरशिप्स ले लो और उनको भी साथ एंगेज कर लो. व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज कंटिन्यूटी. साद इज राइट. अगर आप रणजी ट्रॉफी को देखो, अगर आप काउंटी क्रिकेट को देखो, शेफील्ड शील्ड को देखो, ये जो सारे टूर्नामेंट्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह के, ये बड़ी सदियों से चलते आ रहे हैं. इनकी अपनी प्रेस्टीज और हेरिटेज है. पाकिस्तान में वो कायदे आज़म ट्रॉफी की है ही नहीं, ना कभी बन पाई है. और आप हमेशा कंपटीशन में टीम्स फर्क कर देते हो, नंबर्स ऑफ टीम्स फर्क कर देते हो, कंपटीशन के स्टाइल्स बदल देते हो, कॉन्स्टिट्यूशंस बदल जाती हैं. तो अब एक चीज प्लीज डिसाइड कर लें ये वंस एंड फॉर ऑल, व्हिच दे थिंक विल वर्क, एंड जस्ट स्टिक टू इट फॉर द लव गॉड. और साइंस इज द मैन. साइंस इज द मैन. और कोई बात करने वाली बेराम? आई थिंक वी कंक्लूडेड इट प्रीटी नाइसली. यार मुझसे
या मुझसे बस तुम वो थोड़ी अपडेट ले लो, मैं यहाँ पे जो इंग्लैंड की चीजें अच्छा कर चल रहा हूँ, बता आई दे यार, सपोज। तुम गए थे जिमी हाँ एंडरसन का, बाय द वे हाँ। जाके रील देखो यस। भाई लोग, जिमी हाँ। एंडरसन एंड बेन स्टोक्स के दोनों की रीलें लगी हुई हैं। एंड बहराम, एक सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम यू बीइंग माय फ्रेंड एंड माय को होस्ट, एज योर, क्या कह सकते हैं, कॉलीग, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि योर क्वेश्चंस वर ग्रेट मैन, यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। Thanks, man. I appreciate it, and I was lucky to get questions during the England वाले presses, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले में नहीं मुझे मौका मिला यार पूछने का। हालांकि मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे सवाल थे उन लोगों के लिए भी। I wanted to ask Jason Holder कि how does it feel to lead your pace attack in Kemar's absence, right? क्योंकि वो अब सीनियर मोस्ट बॉलर है। और फिर ब्रैथवेट से मैंने पूछना था कि इन लोगों ने तो लास्ट इंग्लैंड को खेला है रेड बॉल रीसेट वाले टाइम्स पे, या याद है रूट ने जब निकाल दिया था या जिमी और ब्रॉड को। तो इन लोगों ने तो बेसबॉल वाली इंग्लैंड खेली नहीं है, सो दोस वुड हैव बीन माय क्वेश्चंस बट आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी। बेस्ड ऑन जिमीज प्रेसर जब मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, आई फील लाइक ही वाज इमोशनल बट ही वाज काइंड ऑफ रेनिंग हिज इमोशंस इन। वो दिखाना नहीं चाह रहा था ज्यादा। और जाहिर है वो सब कुछ जो हमने सुना है उसके मुंह से लग तो यही रहा है कि यार बस उसको बताया था कि बस दिस इज इट, या इट वाजंट हिज डिसीजन, it was the decision of Rob Key, Ben Stokes and Baz McCullum. He seems to be at peace with it. उसको ये नहीं पता कि वो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और खेलेगा कि नहीं खेलेगा, इसका जवाब नहीं था उसके पास। And he has, you know, expressed his desire, वो आप लोग जाकर रील में देख भी लोगे, या कोचिंग वगैरह करने की। और इस पूरे इंग्लिश समर में फ्रॉम व्हाट आई नो वो मेंटोर रहेगा इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक का। सो आई मीन इट इज अ लेजेंडरी करियर। 700 विकेटें कभी किसी पेसर ने नहीं लेनी फिर से टेस्ट क्रिकेट में, ये आप मुझसे आज लिखवा या लो, ठीक है, साइन कर देता हूं मैं। बेशक अगर मैं बेट हार गया तो आप मुझसे कोई लाख रुपया ले लेना, नहीं होता ये, ठीक है। आई जस्ट डू या नॉट सी इट हैपनिंग। एंड आई मीन उसकी लॉन्जेविटी, उसका जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है सारा, द वे ही मास्टर्ड द वॉबल सीम डिलीवरी, यार पायनीर मोहम्मद आसिफ होगा मगर मास्टर तो जिमी ने किया ना, राइट? उसके ऊपर या आई रियली होप आई गेट टू सी हिम रिवर्स स्वीप अ बॉल, राइट? बिकॉज़ ही इज द बर्नली लारा। Burnley सो Lara. मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था यार, आई गॉट लिटिल इमोशनल एज वेल जिमी के आखिरी प्रेसर में। और शायद एक और प्रेसर हो अगर वो मैन ऑफ द मैच वगैरह बन जाता है, मगर 9 विकेटें चाहिए उसे सरपास करने के लिए शेन वॉर्न के टेस्ट विकेट टैली पे, या को, व्हिच इज 708, सो ही विल गो टू 709 इफ ही टेक्स 9 wickets, but he's not thinking about that. He wants to win this game for England and contribute, you know, with some sort of meaningful breakthroughs. That's what he said, and that's Jimmy Anderson for you. He's all about winning games of cricket, man. I don't think वो as such कोई personal milestones वाला इतना बंदा है। He loves playing for England, और उसने मुझे यही कहा है, या मुझे तो नहीं, उसने सारे लोगों को यही बोला था कि my favorite part of this entire journey was, you know, celebrating with my teammates and having a beer, and that tells you a lot about the guy, right? And what about Stokesy? स्टोक्सी यार ठीक था, स्टोक्सी भी ही विल बी ये बोलिंग, बता रहे हैं ये कॉन्फर्मेशन हमारे पास आ गई है। हाँ, और उसके ऊपर लाइक ही डिडंट गिव वेरी लाइक क्या कहते हैं, वेग आंसर्स थे उसके काफी यार विद रिस्पेक्ट टू दिस इटरेशन ऑफ बेसबॉल, क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक इटरेशन देख ली है, दे हैव सीन सक्सेस, दे हैव सीन फेलियर्स, बट what will they tweak exactly now, we're not quite sure. ये वाली सीरीज तो शायद वो वैसे ही जीत जाएंगे सादी, because they are a much stronger side than the West Indies, but you know they've picked Jamie Smith, who is a very good batter but not as good a keeper, or they've moved on for Johnny Bairstow and Ben Foakes, which is a touch surprising. I like Ben Foakes, man, तो मैं थोड़ा हूँ सरप्राइज उससे। शोएब बशीर आ गया है जैक लीच की जगह एज इंग्लैंड फ्रंट लाइन स्पिनर। ऑफ कोर्स लीची को शायद हम पाकिस्तान में देखें जहाँ पे और स्पिनर उनको चाहिए हो, वो उसने बोला भी है स्टोक्सी ने, बट I don't know about that either right now. शोएब बशीर अभी यंग है, ठीक है, 6 फुट 4 होगा। लेकिन में होम सीरीज Really? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, वो वाली क्वालिटी तो नहीं है ना। यू कैन ट्राई सम यंगस्टर्स इन इट, आई थिंक दैट्स बेटर देन ब्रिंगिंग देम ओवर टू अनदर कंट्री एंड प्लेइंग ओवर देयर। हाँ, I mean maybe he does have a really good career, शोएब बशीर, but I feel like अभी थोड़ा या prematurely sorry उसको ले आए हैं, and yeah release points high हैं, और I don't know man, शायद गैबा का सोच रहे हैं वो, जो कि सोच रहे हैं by the way, this was the main theme from Stokes' presser, ashes 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 ashes, जो कुछ कर रहे हैं हम ashes का सोचकर कर रहे हैं 18 महीनों में, which I think is not the right way to go about these things। बीच में अपने इंडिया के खिलाफ भी 5 वर्ल्ड टेस्ट टेस्ट मैच खेलने चैंपियनशिप है हैं, ब्रो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी आप पूरी तरीके से बाहर नहीं हुए वे, लाइक देयर इज सो मच गोइंग ऑन ओवर हियर दैट आई फील लाइक दिस इज अ वेरी क्लासिक इंग्लिश थिंग कि बस हमने अगले एशेस का सोचना है, एंड दैट माइट नॉट बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इन द वर्ल्ड, बट अगर तो ये एशेस जाकर जीत गए तो फिर हम लोग एक और गाना गा रहे होंगे साथ ही, और क्या। चलो हाँ या आल्सो काफी टीम सेम हाँ भी है,
if you look at that batting lineup, it's still got Yeah. Tuckett Crawley, Ollie Pope, Joe Root, Ben Stokes. ये लोग तो सारे वही हैं. Chris Vokes Vokes है, is yeah. back, जो डेप्थ भी देता है. स्ट्रोक्स बॉलिंग करा लेगा, राइट. गस एटकिंसन एनफोर्सर है. जिमी चला जाएगा तो देखते हैं क्या करते हैं फिर. मे बी दिल गिव चांस टू, वो क्या है, डिलन पेनिंगटन है ना. देखिए उसकी क्लिप जाके मैंने देखी थी. काफी तेज है यार वो. या आई फील लाइक ये चाह रहे हैं तेज बॉलर्स. दैट्स देयर स्ट्रेटजी नाउ. ये मेरी अंदरून फील. चल हाँ But that's pretty much it, man. I'm very excited to be covering this test match. और जो हमारे सारे जानीज हैं, आप मेरे साथ watch along कर सकते हो. Like I will be on the chat all the time whilst watching this test match. So I look forward to conversing with you all. बेस्ट ऑफ लक टू बेहराम और गो एंड मेक अस प्राउड मैन. हाँ Yes, I will. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेहराम मुझे हर जगह फॉलो कर दे. बेहराम आ जाएगा 20-25 दिन में, फिर वापस आ जाएगा. फिर हम इन स्टूडियो भी करेंगे. अभी तक आप लोग ये वाली वीडियो एंजॉय करें. वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन Yeah. अल्लाह हाफिज़.